स्टूडेंट्स, आपका लक्ष्य किसी जादू से पूरा नहीं होगा, बल्कि आपको अपने ही लक्ष्य को प्राप्त करना पड़ेगा मेहनत के साथ, किस्मत पे नहीं। आप अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए। इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ आज हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, पर्पस क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या होता है, अकाउंटिंग करने का उद्देश्य क्या होता है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग करने का फर्स्ट पर्पस ये है कि जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन है विच आर रिलेटेड टू मनी, दैट मीन्स monetary transaction, or we can say that those transactions which are measured in terms of money are recorded in accounting systematically. For that, if the records are maintained systematically, then any information should be obtained at a glance. तुरंत हमको कोई भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे कस्टमर हमारे बिजनेस में होते हैं, सबके हमने सिस्टमेटिक अकाउंट्स बना कर रखे हैं। मिस्टर ए, मिस्टर बी, राम, श्याम, मोहन, शुभम, इन सबके सेपरेट अकाउंट बनाकर रखे हैं। हर चीज़ का हमने सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखा है। तो इससे क्या होगा, हमको उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए तुरंत हमको मिल जाएगी। यदि हमने सिस्टमेटिक रिकॉर्ड नहीं मेंटेन किया तो हमको काफ़ी ढूंढना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू एसर्टेन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैसे पता चलता है? हम बात कर रहे हैं सोल प्रोप्राइटर की। तो सोल प्रोप्राइटर बनाता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसमें वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन देता है रिलेटेड टू सेल्स, रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, खर्चे। एक्सपेंसेस आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो परचेज, सेल, एक्सपेंस, इनकम, इनको यदि हम सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करते हैं तो इससे हम बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस जान सकते हैं। एट द एंड ऑफ ईयर, कोई हर बिजनेसमैन को एक अकाउंटिंग ईयर दिया गया है, हर कोई उसको फॉलो करता है। इसलिए हम डिटेल में पढ़ेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में। जो अकाउंटिंग के कंसेप्ट है, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, 1 अप्रैल टू 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग ईयर, जिसमें बिजनेसमैन अकाउंटिंग करता है और अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस जानता है। तो सिस्टमेटिकली इफ द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड सिस्टमेटिकली, देन इट इज इजी टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट, टू एसर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। बैलेंस शीट्स में लाइबिलिटीज और एसेट्स को शो किया जाता है। लाइबिलिटीज मीन्स क्लेम्स और ऑब्लिगेशन ऑन द बिजनेस। एसेट्स, प्रॉपर्टी ओन बाय द बिजनेस। इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करने वाले हैं, एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटी क्या होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट वन कैन नो अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंसर्न। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हम फाइनेंशियल पोजीशन जान सकते हैं थ्रू बैलेंस शीट। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हमको सिस्टमैटिक अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, टू प्रोवाइड इफेक्टिव कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग क्या होती है, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, सेल्स का एक टारगेट डिसाइड किया जिसको हम बोलते हैं प्लांट स्टैंडर्ड। वो टारगेट रखा है 5 लाख यूनिट्स इस मंथ सोल्ड होनी चाहिए, या इस साल का 5 लाख का पूरा टारगेट रखा है। और इस साल के एंड में हमने प्रॉपर अकाउंटिंग की और देखा कि एक्चुअल सेल्स कितनी हुई है। फॉर एग्जांपल 4 लाख की हुई है, तो कम हुई है, टारगेट से कम अचीव हुआ है, तो कंट्रोलिंग की जरूरत है। इफ इट इज एक्सेस द टारगेट, एक्सेस ओवर द टारगेट, देयर विल बी नो नीड ऑफ कंट्रोलिंग। यदि 5 लाख का टारगेट रखा है और 6 लाख की सेल्स हो गई, तो यहाँ पे अप्रिशिएट करने की बात है, कंट्रोलिंग की जरूरत नहीं है। कंट्रोलिंग की जरूरत कम पड़ेगी जब प्लांट स्टैंडर्ड से कम अचीव हुआ। तो 4 लाख सपोज, और 1 लाख का आ गया डिफरेंस, जिसको हम टेक्निकली डेविएशन बोलते हैं, डेविएशन। अब इन डेविएशन पे एक्शंस लिए जाएंगे, करेक्टिव एक्शंस लिए जाएंगे कि इन फ्यूचर देयर विल बी मैच बिटवीन द प्लांट स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। दोनों के बीच में मैच हो, रीजंस ढूंढे जाएंगे किस कारण से हमारी सेल्स अचीव नहीं हुई, हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ। उन रीजंस को ढूंढकर उस पर एक्शन लिया जाएगा ताकि इन फ्यूचर हमारा गोल अचीव हो जाए, हमारा टारगेट अचीव हो जाए। तो यहाँ पे अकाउंटिंग का क्या रोल था? अकाउंटिंग ने ये एक्चुअल परफॉर्मेंस हमको प्रोवाइड करके दिया। प्रॉपर हमने एक हिसाब किताब लिखे हैं
प्रॉपर रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया है तो हमको पता लगा कि एक्चुअल सेल्स कितनी हुई है। तो अकाउंटिंग हमको कंट्रोलिंग करने में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इंटरनल एक्सटर्नल यूजर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूजर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर। तो जो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन होती है उसको बिजनेसमैन को अपने पास तक नहीं रखना है, उसको शेयर भी करना पड़ता है विथ एक्सटर्नल यूजर्स और इंटरनल यूजर्स, और वी कैन से दैट इंटरेस्टेड पार्टीज जो हमारी अकाउंटिंग में इंटरेस्ट रखती है। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। बैंक, फॉर एग्जांपल बैंक, वो हमारा एक्सटर्नल यूजर है। अब जब हम बैंक के पास लोन लेने जाते हैं तो हम हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देते हैं। इट मीन्स हमने हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर की। तो ये चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग में। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। जितने भी ऑब्जेक्टिव हमने यहाँ पढ़े ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।